हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 15 अगस्त का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है अपने इस गिवन कर्व की और हमारे पास इस गिवन लाइन की। तो इन दोनों ज्योमेट्री के बीच में जो भी कर्व्स दिए गए उनके बीच में हम जो डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो मिनिमम। तो ज़रा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कभी भी कर्व से जब लाइन कोई भी पास करेगी, मतलब गुजरेगी उसके पास से, तो किस पॉइंट पे वो मिनिमम डिस्टेंस दिखाएगा। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो मेरी बात सुनिएगा। ये हमने एक लाइन बनाई है जिसको मैं L1 लाइन दे रहा हूँ, इसको मैं L2 लाइन दे रहा हूँ। तो L1 लाइन को सभी लोग अभी देखेंगे। तो L1 लाइन को जो हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास गिवन लाइन है। अब ज़रा इसके पॉइंट्स देखिए, कर्व के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसको देखिए। अभी इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं नज़र डालूँ, मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट से हम डिस्टेंस देखें सबसे मिनिमम कहाँ से होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि इधर कहीं मिनिमम होगी। तो यहाँ कहीं अगर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो उसकी स्लोप को डिटरमाइन करे, जो उसकी टेंजेंट की स्लोप को डिटरमाइन करे, तो अगर हम एक ऐसा पॉइंट निकाल लें जो उसकी टेंजेंट के स्लोप को डिटरमाइन करेगा, जहाँ से उसकी टेंजेंट जाती है, तो इसकी टेंजेंट की स्लोप और इसकी स्लोप आपस में क्या हो जाए, सेम। जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस के बराबर होगी। भाई मिनिमम डिस्टेंस की अगर बात कर रहा है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए। छोटी होने का मतलब कर्व पे एक ऐसा पॉइंट जिससे वो सबसे नियरेस्ट आता हो। तो नियरेस्ट कब आएगा, जिस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट उस लाइन के क्या हो जाती है, पैरेलल। तो सबसे पहले हमारा काम होगा स्लोप निकालने का दोनों अपने कर्व का। तो पहला कर्व जो हमारे पास दिया गया दैट इज गिवन x² + 2y² = 6। ये इम्प्लीसिट फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x² का 2x हो जाएगा, 2y² का हो जाएगा 4y और y का होता है dy/dx। 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, दैट्स इजी। तो हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4y dy/dx = -2x। 4 से डिवाइड करेंगे, 4y से आई थिंक, तो आ जाएगा -2x / 4y। इसके बाद कैंसिल आउट कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा हमारे पास -x / 2y। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे तो वो आप लोगों को पता ही है किस पॉइंट पे निकालते हैं हम लोग, x1, y1 पे। तो जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे कर्व के तो वो आ जाता है -x1 / 2y1। अब ये जो स्लोप हमारे पास आई है, इस स्लोप को हम लोग क्या करेंगे, इस स्लोप को हम लोग बराबर करेंगे अपनी गिवन लाइन की स्लोप से। अच्छा, लाइन की स्लोप क्या है, तो लाइन हमको दी गई है क्या, लाइन हमको गिवन है x + y = 7, x + y = 7। तो y = कितना आएगा, -x + 7। तो इसकी स्लोप हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1 आएगी। दोनों स्लोप को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x1 / 2y1 = -1। -1 कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर क्या आएगा, 2y1। अच्छा, x1 y1 कहाँ पे थे, कर्व पे। तो x1 y1 सेटिस्फाई भी किसको करेंगे, कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग x1 y1 को सेटिस्फाई कराएंगे कर्व के बेसिस पे। तो हमारे पास कर्व दिया है x1² + 2y1² = 6। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यूज पुट कर देंगे x1 y1 की। तो x1 बराबर क्या है, 2y1। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y1 का स्क्वायर + 2y1² = 6 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4y1² + 2y1² = 6 सॉरी। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 6y1 = 6, तो स्क्वायर होगा बेटा। y1 = कितना आ जाएगा, y1² = 1 आएगा। देन हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। अब जैसे ही y1 आया तो हमें पता है x1 निकालने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो जैसे ही y1 हम लोगों ने निकाल लिया है, उसकी वैल्यू आई है 1 और आई है -1। तो जैसे ही हम 1 रखेंगे तो x1 कितना आ जाएगा बेटा, +2। और जैसे ही मैं रखूँगा -1 तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो आप लोग ज़रा सा डायग्राम देख के ऑब्जर्व करिए किसकी वैल्यू मिनिमम होगी। भाई छोटी सी बात है, किसकी वैल्यू मिनिमम होगी आप देखिए। क्योंकि जब हम लोग फंक्शंस में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू 2 आती है, एक्सट्रीम वैल्यू 2 आती। कब कब आती है, एक मैक्सिमम पे एक मिनिमम पे। तो देखिए ये पहले क्वाड्रेंट से जा रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में एक पॉइंट आ रहा है जो आ रहा है 2, 1 और एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ज़रा समझिएगा इस बात को कि एक यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है क्या, -2, -1। ये यहाँ पे वाला पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2, -1 आ रहा है। तो इससे मिनिमम होगी, इससे मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम वाली हमें निकालनी है, तो मिनिमम से ही हम लोग ये निकालेंगे। तो दिस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए, तो वही के बराबर होगा। तो उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो हम लोग निकालने क्या वाले हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
सभी लोग देखिएगा, हम निकालने क्या वाले हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2,1 टू स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई बराबर 7। सभी को फॉर्मूला पता ही है बेटा, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो a, पहले k लिख देता हूँ मैं, a x1 प्लस b y1 c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सभी को पता है फॉर्मूला, यहाँ पे मॉड लेते हैं, मॉडुलस डिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, आ जाएगा 3 में माइनस करेंगे 7 तो -4 डिवाइडेड बाई √2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √2। 4 डिवाइडेड बाई √2 सभी को पता है वैल्यू कितनी होती है, 2√2। तो √2 तो सभी को पता है कितना होता है, 1.414 होता है। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2.828 आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अपने, ये आ जाएगी अपने k की वैल्यू। लेकिन हमें निकालनी किसकी वैल्यू है ये तो समझिए। हमें दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k का स्क्वायर माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 टाइम्स ऑफ k, ये दिया गया। तो सबसे पहले हम वैल्यू रख देंगे, छोटी सी बात है। तो हमारे पास 2.828 का हमारे पास क्या है स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2.828 दिया गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सभी को पता है, यहाँ से कितना आएगा 2, और 2 का क्या करूँगा मैं स्क्वायर, आउटपुट आएगा 2 का क्या करूँ स्क्वायर। 5 × 2 कितना आ जाएगा 4 - 10 इक्वल टू कितना होगा -6। तो ये हमारे पास अपने आंसर हो जाएगा अपने पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन का। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा -6। दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैं लगभग डेली क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। कभी कभी हो सकता है किसी वर्क की वजह से मैं अपलोड ना कर पाऊँ, तो बट मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं कर ही पाऊँगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।